छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मानसिंह मिल और केवल राम चौराहा दोनों पर शोरूम मौजूद है। फ्रिज, कूलर, एसी, डीप फ्रीजर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, नोट गिनने की मशीन सहित बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद हैं। एक बार विजिट करें अथवा फोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं। एमपी के खंडवा के कोविड केयर वार्ड से लगातार बवाल की खबरें बाहर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में परिजन अस्पताल परिसर में बवाल करते हुए, हंगामा करते हुए नजर आए और लापरवाही के आरोप उन्होंने जो अस्पताल की टीम है उन पर लगाए। तो वहीं कल रात को लगभग 12 बजे के आसपास जो कोविड केयर वार्ड में काम करने वाला स्टाफ है, थर्ड पार्टी यानी आउटसोर्स से जो लोगों को यहाँ पर रखा गया है, वह सब नीचे आ गए। दरअसल जो कहानी है, पहले आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनकी बात आपको बता देते हैं। उनका ये कहना था कि प्रशासन की टीम उनसे कोरे कागजों पर साइन करा रही है और उनसे बदतमीजी की जा रही है, उन्हें गाली गलौज किया जा रहा है और उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनके जो सुपरवाइज़र हैं उनके साथ बदसलूकी की गई। इस तरह की बातें उन्होंने की और सभी लोग विरोध स्वरूप कोविड केयर वार्ड से बाहर आ गए और नीचे खड़े हो गए, जो आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारी थे। वहीं प्रशासन का जो तर्क है, उनका ये कहना था कि आउटसोर्स कंपनी के 300 कर्मचारी खंडवा में काम कर रहे हैं, लेकिन मौके पर 60-70 कर्मचारी दिखते हैं। जिसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने विरोध दर्ज कराया और इस तरीके से भीड़ इकट्ठी कर ली और काम छोड़ दिया। समझाइश के बाद हालांकि थोड़ी देर में ही, कुछ देर बाद ही, कुछ ही मिनटों बाद वह सभी काम पर चले गए। जो इस संबंध में कर्मचारियों का कहना था कि वह सब नहीं चाहते कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में मरीजों को छोड़कर वह काम छोड़ें और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ हज़ार रुपए की सैलरी के लिए वह अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और उन्हीं की टीम काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज की टीम कुछ खास काम नहीं कर रही, उन्हीं की टीम काम कर रही है और उसके बावजूद भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट प्रशासन का ये था कि अगर 300 लोग इस कंपनी के जो आउटसोर्स कंपनी है उसके सैलरी ले रहे हैं तो 300 लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। उनके संबंध में जब सुपरवाइज़र से प्रशासन ने पूछा तो वहाँ पर वह इस बात पर नाराज हो गया और विरोध दर्ज कराने लगा। बहस की स्थिति भी प्रशासन और उनके बीच में निर्मित हुई। रात को आरएमओ शक्ति सिंह राठौर और उपायुक्त नगर निगम श्री मिश्रा ने उन्हें समझाइश भी दी और ये जो फोटो आप देख रहे थे समझाइश का, जिसके बाद कंपनी के कर्मचारियों की हाजिरी भी रात को ही भरवाई गई ताकि यह एग्जैक्ट पता लगाया जा सके कि जितने लोगों की सैलरी ली जा रही है उतने लोग अस्पताल में काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों के अपने अपने दावे हैं। प्रशासन का ये तर्क है कि ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। एक और अंदर की बात जो लोग बताते हैं कि कलेक्टर को इस संबंध में शिकायत मिली कि जो आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारी हैं वह अंदर मरीजों से सेवाएं के नाम पर पैसे ले रहे हैं, उनको वॉशरूम ले जाने के लिए पैसे ले रहे हैं, पानी के लिए और ऑक्सीजन के लिए। इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं। सूत्रों की माने तो कलेक्टर को किसी ने लिखित में भी इस संबंध में शिकायत दी है, जिसके बाद उन्होंने क्रॉस इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि 300 लोगों का स्टाफ बताया जा रहा है और मात्र 60-70 लोगों का स्टाफ अस्पताल में मौजूद है, जिसको लेकर उन्होंने इस पर जब क्रॉस चेक किया तो ये जो कंपनी के कर्मचारी हैं वह भड़क गए। बहस की स्थिति निर्मित हुई, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने इस मामले में गड़बड़ झाला महसूस होने पर कंपनी के जो सुपरवाइजर है उसे मोगट थाने भिजवा दिया और मामले की जांच होने तक, फिलहाल आपको बता दें, सुबह तक ये जो कर्मचारी हैं सुपरवाइजर, इनका नाम श्री पांडे बताया जा रहा है, एग्जैक्ट पूरा नाम नहीं पता, थर्ड पार्टी जो आउटसोर्स कंपनी होती है उसके ये सुपरवाइजर थे। इन्होंने वहाँ पर बहस की स्थिति भी निर्मित की, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने थाने में भी बिठवा दिया। दोनों पक्षों के अपने अपने बातें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि खंडवा जिला अस्पताल में लापरवाही ज़रूर हो रही है, जिसके चलते लापरवाही की बात अगर कहें तो लोगों को दुनिया छोड़कर भी जाना पड़ रहा है। हालांकि कलेक्टर और उनकी पूरी टीम जिला अस्पताल के कोविड केयर वार्ड के नज़दीक बने सीएचएम ऑफिस में पिछले 4 दिनों से रात दिन डटी हुई है और हर उस बिंदु पर सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते अस्पताल में लापरवाही के चलते लोगों की मृत्यु हो रही है, उन्हें दुनिया छोड़कर जाना पड़ रहा है और मरीजों को परेशानी हो रही है। सीएचएमओ ऑफिस में कलेक्टर साहब ने डेरा डाला हुआ है और वहीं से सभी पिछले 4 दिनों में चीज़ों को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आउटसोर्स कंपनी के जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि वही लोग
पूरा प्रयास कर रहे हैं, इस संकट की घड़ी में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और उसके बाद भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, एफआईआर कराने की बात कही जा रही है। इस तरह की बातें दबी जबान में उन्होंने भी कही। डर का माहौल इतना है कि कोई भी अधिकारी कैमरे पर आकर कुछ नहीं बोलना चाहता, अनऑफिशियली सब बोलते हैं, लेकिन जो भी हो मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एवं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक भी शख्स दुनिया छोड़कर ना जाए, इसको लेकर प्रशासन हो, इस तरह की आउटसोर्स कंपनी के कर्मचारी हो, इन सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए।